कोरोना आया जी, हाल देख दुनिया का रोना आया जी, जाने कहाँ से ये कोरोना आया जी, हाल देख दुनिया का रोना आया जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। लॉकडाउन है, ऐसे में आप बोर ना हो, इसीलिए आपके मनोरंजन का जिम्मा हमने उठाया है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक खास हस्ती होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उन्होंने हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया है, फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरा है। आपने उनको पवित्र रिश्ता और मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में देखा होगा। शायद आप थोड़ा थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अब आपको पूरी तरह से एक हिंट देती हूँ। उन्हें आज के जमाने की मधुबाला कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस प्रियंका खंडवाल की, जो कि हमारे साथ आज जुड़ गई हैं और उनसे करेंगे हम ढेरों बातें और उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में क्या कुछ कर रही हैं। तो प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। थैंक यू सो मच नीतू। मैं प्रियंका से आज मिल रही हूँ या फिर मधुबाला से? दोनों से। दोनों से। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आपको लोग अब जानने लगे हैं कि आप आज के ज़माने की मधुबाला हैं। कैसे हुआ ये सब, इसके बारे में ज़रा बताइए। आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपको आज की मधुबाला कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर लोग मुझे ये कहते हैं आज की मधुबाला। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने किया और मेरे को ये फेस मिला है जो ये ऑब्वियसली आई लुक लाइक माय मॉम एंड डैड एंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू मधुबाला जी. So I'm very thankful to them and it's very nice to to be called today's Madhubala. So वैसे प्रियंका, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका जो फेस है वो बहुत चमक रहा है, तो इसके पीछे का राज क्या है, ज़रा ये भी बताइए। थैंक यू। कुछ भी राज नहीं, अब तो हम लोग घर के अंदर हैं, कम्प्लीटली लॉकडाउन है, बस घर पे ही हैं, नो जंक फूड, सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये घर में रहने का ग्लो हो सकता है। तो कैसे लॉकडाउन में क्या कर रही हैं आप इन दिनों, क्योंकि शूटिंग नहीं है, सब कुछ बंद है? लॉकडाउन में क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम सबके लिए घरों के अंदर रहना और बाहर तो जाना मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है आपका घर का सामान ख़त्म हो जाता है या डॉक्टर्स हैं आपको अर्जेंटली बाहर जाना हो। बाकी हम लोग घर पे हैं, घर में मेड्स को छुट्टी दे दी गई है क्योंकि वो लोग भी बाहर से आते हैं, सो वी डोंट वांट कि वो घर पे आएँ और उनको भी प्रॉब्लम हो और हमें भी प्रॉब्लम हो। तो घर में बहुत सारे काम हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, मॉम की हेल्प कर रहे हो, आप सिस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके से कुकिंग है, मुझे कुकिंग पसंद है, सो मैं कभी कभी कुकिंग में कुछ ट्राई कर लेती हूँ। कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ सही बन जाता है। उसके अलावा सॉन्ग्स तो चलते ही रहते हैं क्योंकि एक्टिंग आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। सो मेरे गाने चलते रहते हैं अपने तरीके से, जो भी मैं बना सकती हूँ। और अभी अभी हमने घर पे बैठ के ये सॉन्ग शूट किया जो कोरोना के ही ऊपर है। तो ये सब चल रहा है बेसिकली इस लॉकडाउन में। बिल्कुल प्रियंका, आपने कहा कि घर पर बैठ के आप कोरोना को लेकर लोगों को ये वीडियो संदेश भी दे रही हैं और गाना भी आपने बनाया, और जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा इसके बारे में भी आप बताइए और अपने तरीके से वो मैसेज भी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना महामारी है, लोग बोर हो चुके हैं, डर भी लोगों के अंदर है। तो वो आप अपने फैंस को क्या बताना चाहती हैं, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जिससे कि आपके फैंस इस लॉकडाउन में बोर ना हो और उन्हें खूब मज़ा भी आए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग डर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डरिए, बिकॉज डरने का मतलब ये नहीं है नेगेटिव वे। डरने का मतलब ये कि अगर आप डरेंगे और आप बाहर नहीं जाएंगे या फिर आप डरेंगे, आप अननेसेसरी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसे लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हो लोग पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रहे हैं, लोग डॉक्टर्स को मार रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग वेरी नाइस हैपनिंग। सो डरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इस गाने के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो डीजी सर हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से ये सॉन्ग रिक्रिएट किया और जो कि बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। आपने सुना होगा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया रे, तो उसी को उन्होंने रिक्रिएट किया और उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं ये शूट कर सकूँ इस गाने पे अपने तरीके से। और मैंने अपने घर की हेल्प से, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ये गाना शूट किया है। और
हमने कोशिश करी है कि हम जो भी हमारे घर पे अवेलेबल है, जो भी हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को अपने सॉन्ग के थ्रू, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बाहर से आ रहे हैं तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, लेकिन डायरेक्ट किसी भी चीज़ को टच मत करो। तो ये सब हमने दिखाने की कोशिश करी है सॉन्ग के थ्रू। और जो डर गया वो बच गया, जो नहीं डरा समझो मर गया। सो ये सब चीज़ें वही कहती हैं कि यू हैव टू बी इन द होम, यू हैव टू बी यू हैव टू फॉलो द लॉकडाउन अनटिल अनलेस हमसे जो कहा जाए कि हमें क्या करना है। बिकॉज बैठे हुए हैं काफ़ी सारे लोग जो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाउ टू सेव द कंट्री। सो आई एम श्योर वी हैव टू फॉलो इट। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि तभी हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं जब हम इस लॉकडाउन का पालन करेंगे। प्रियंका, मैंने सुना है कि आप गाना भी गाती हैं, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू और आपके बारे में जब पढ़ा था तो मैंने ये भी सुना कि आप गाना भी गाती हैं। तो कोई ऐसा गाना जो इस वक्त आपके ख्याल में आ रहा हो, आप गुनगुनाना चाहती हैं, अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ? ये आपने बहुत ही गलत सुना है, मैं बिल्कुल भी गाना नहीं गाती मैंने हूँ। लेकिन आपका इंटरव्यू जरूर देखा था, उसमें आप थोड़ा बहुत गुनगुना रही थी। वो तो और ये भी था कि जैसे आप कह रही हैं भाई बहनों के साथ गा भी रही थी। वो तो जैसे अब आपने मुझसे कहा और मैंने गा दिया, डजंट मैटर कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है नहीं है, मैं कितना सुरीला गाती हूँ। आपने कहा तो मैं गा दूंगी, मैं अभी भी गा लूंगी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं गाती हूँ। उत्तराखंडी कोई गाना सकती जो आप क्योंकि गाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपको गाते हुए। सुना था आपने वो सॉन्ग? हाँ, मैं पहले बिल्कुल, तो मैं फिलहाल ये एक गाना एक जो चीज सबसे मैं आपके जो बारे अभी में हमने आज गाया, छानबीन कर लेकर आई हूँ कि आज प्रियंका के साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है और हर वो चीज जो उनके फैंस चाहते हैं उनसे सुनना, और आपका कोई संदेश, जो हर चीज जो है फैंस की, वो मैं इकट्ठा करके लाई हूँ कि आज इतनी सारी चीजें जो है मैं प्रियंका से पूछूंगी। ओके। सो सबसे पहले तो यही गाना जो हमने अभी अभी किया है, जाने कहाँ से ये कोरोना आया जी, हाल देख दुनिया का रोना आया जी। सो मैं बस इतना ही गा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं गा सकती हूँ। एंड ये गाना आपको सुनना है, आपको शेयर करना है। आप बिल्कुल सभी बिल्कुल, लोगों को, हमने अगर आप शेयर लोगों भी को किया अच्छा है लगे और लोगों गाना, को बताया भी है, हर दिन बता रहे हैं कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो आपको लॉकडाउन का पालन करना है। और आपका गाना भी हम लोग शेयर कर रहे हैं और अभी दिखा भी रहे हैं अपने टीवी पर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को समझे कि आखिर इस गाने में क्या कुछ कहा गया है। प्रियंका, चलिए आगे मैं बढ़ूँ और आपसे बात करूँ। आपको टीवी की मधुबाला कहा जाता है और आपकी अदाएं जो है वो भी बिल्कुल मधुबाला की तरह से मैच करती हैं। कोई ऐसी अदा जो इस वक्त आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हैं, चाहे वो आंखों से हो, हाथों से हो, कोई एक्सप्रेशन? जब मेरा ये सॉन्ग वायरल हुआ था, जो मैंने बिल्कुल भी प्लान करके नहीं बनाया था, ये क्या कर डाला तूने दिल मेरा खो गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा मधुबाला जी की तरह लगती हूँ। और मुझे लोग आज की मधुबाला और टीवी की मधुबाला के नाम से जानने लगेंगे और पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग मी बाय दिस नेम। सो मैंने वो सॉन्ग देखा उसके बाद, तो आई रियलाइज कि जब मैं ब्लैक एंड वाइट में चला जाता है लुक, तो शायद वो कहीं ना कहीं मैच करता है। सो उनकी कुछ ऐसी अदाएं हैं जो मैं तो बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकती हूँ, मैं करती अपने स्टाइल में हूँ, बट वो समवेयर वो मैच हो जाती है। सो जैसे उस सॉन्ग में ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। So something was there in that era, कुछ था उस टाइम पे, जिस तरीके से वो लोग शूट करते थे, जिस तरीके से वो लोग एक्सप्रेशन देते थे, वो बहुत अमेजिंग थे। उनको कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो आई थिंक ये अपने आप हुआ। इट हैज़ नथिंग लाइक प्लान एंड नॉट एनीथिंग आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। और मधुबाला की अगर बात की जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी मधुबाला, अभी भी हैं वो। अगर उनकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो खूबसूरती आज भी हम देखते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आपको एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप मधुबाला की तरह हैं। मधुबाला फैशन स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं, तो क्या प्रियंका भी इसी तरह से, उनका भी कोई फैशन स्टाइल है जो वो दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ? बिल्कुल, हम सबका अपना एक स्टाइल होता है, क्योंकि हम किसी को भी कॉपी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फैशन है उसको हमने एक टाइम देख लिया, 2 टाइम देख लिया, बट नॉट मोर देन दैट। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल। मुझे लगता है कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। वो आपकी चॉइस का हो सकता है, आप क्या पहनते हो, आप क्या यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, बट यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दैट। So my style is also more of comfort, whatever I wear.
whatever I आपने carry, it टीवी should be सीरियल से comfortable. स्टार्ट किया अपने करियर को, और उसके बाद आपने अलग अलग भाषाओं में फिल्म की, साउथ इंडियन मूवी आपने की, उसके बाद मलयालम किया, कन्नड़ किया, तो करियर की शुरुआत कैसे हुई ये भी ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। येस, यू आर राइट दैट मैंने अलग अलग भाषाओं में काम किया है एंड आई एम वेरी लकी, आई फील वेरी गुड कि मुझे मौका मिला। मैं हिंदी में तो देखो बनता ही था काम करना, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती है। लेकिन साउथ इंडिया में जाके काम करना मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था लैंग्वेज से कि कैसे उसको मगअप भी कर सकते हो आप, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी टफ। आप यूज टू नहीं हो किसी चीज़ के, आपने सुनी भी नहीं है वो लैंग्वेजेस एंड सडनली आपको बोलना है। तो बट जब मैं वहाँ पे गई, मेरी पहली कन्नड़ फिल्म थी नीना दिना। जब मैं बेंगलोर गई और मुझे पहले दिन डायलॉग्स बोलने को मिले, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था उन्हें मगअप करना बेसिकली, क्योंकि एक तो इतना टंग ट्विस्टिंग होता है, तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या बोलना है। मैं बहुत डरी हुई थी, बट फिर यू नो व्हेन यू हैव दैट पैशन, करना है आपको, मुझे ये क्रैक करना है, ये ऑडिशन मेरा अच्छा होना चाहिए, दे शुड रियली लाइक इट। तो मैंने उसे मगअप किया, उनकी हेल्प ली कि आप कैसे बोलते हो इन डायलॉग्स को, एंड फिर मैंने उन्हें बोला तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, दे लाइक माई परफॉर्मेंस, एंड मेरी वो मूवी फाइनल हुई, मैंने वो मूवी शूट करी, और इनफैक्ट मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया उस मूवी के लिए कि मैंने बहुत अच्छे से यू नो परफॉर्म किया। और मेरी पहली फिल्म थी, मेरे लिए था, इट वॉज डिफरेंट फॉर मी, बट देन आई वेंट टू मलयालम। मलयालम उससे भी ज़्यादा टफ है। आई मीन मलयालम करने में मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, कि मैंने 7 डेज़ की वर्कशॉप ली, जहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को सीखा बोलना, क्योंकि उनको बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट फिर जब करने लगी तो बहुत मज़ा आया, और मैंने पूरी फिल्म करी। वो फिल्म यूट्यूब पर है, टीवी में बहुत बार आती है, सो आई एम श्योर कि आप देख सकते हो अगर कभी आपको मौका मिले। मलयालम फिल्म का नाम है स्टाइल। और आपने अगर मैं टीवी सीरियल की बात करूं तो लास्ट अभी तक आपका टीवी सीरियल जो रहा है वो मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव है, जिसमें हमने देखा है आपके किरदार को कि आप एक बेहद खूबसूरत बहन होती हैं और अपनी बहनों के साथ हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। सीरियल की अगर बात की जाए तो उसमें आपको शादी करना पसंद होता है, फैशन करना पसंद होता है, ये चीज़ें देखी हमने। असल ज़िंदगी में प्रियंका को क्या पसंद है? जो मैंने लास्ट शो किया है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरा कैरेक्टर ऐसा ही था। मैं बहुत ज़्यादा फन लविंग थी, बहुत ज़्यादा मुझे फैशन में रहना पसंद था, और मैं बहुत नॉटी थी उस शो में, एंड आई वाज प्लेइंग वन मुस्लिम गर्ल। सो मेरे लिए वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं हिंदू हूँ, और जब आप एक दूसरे कैरेक्टर को प्ले करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, आप उस धर्म के बारे में सीखते हो। मैंने अस्सलाम वालेकुम बोलना सीखा, जो मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी कि एक नई चीज़ें आप कर रहे हो। सो पर्सनली भी मुझे फैशन और मुझे स्टाइल और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मेरा फील्ड ही इस तरीके से है कि मुझे हर दिन मेकअप में रहना है, मुझे 12-12 घंटे मेकअप में रहना है, तो बड़ा अच्छा लगता है तैयार होना, सजना संवरना, बचपन से अच्छा लगता है। बट येस, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल होती हूँ, जैसे कि अभी आपके सामने हूँ। एंड यही हम प्रीफर करते हैं कि यू नो घर पे आप बहुत नॉर्मली रह सको, क्योंकि आपको और टाइम पे मेकअप में रहना है। आपने कहा आपको सजना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ और देखी है मैंने, चाहे आपका मुंबई वाला घर हो या फिर देहरादून वाला घर हो, वहाँ पे मैंने देखा है आपने आईने को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। मैं आपको अपने मेकअप रूम की स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग जब शॉट के बीच में टाइम होता था, तो मिरर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सबसे पहले देखते हो अपने सेट पे आते हो, तो आपका पहला काम ही होता है मिरर के आगे बैठना, आपका मेकअप होगा, हेयर होगा, देन यू आर रेडी फॉर द शूट। सो वो फर्स्ट चीज़ अगर आपको अच्छी ना दिखाई दे, अगर आपको मज़ा ना आए उसमें, तो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो मेरे को लगा कि चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो जब भी खाली टाइम होता था, सो मैंने अपने ही हाथों से कुछ चीज़ें बना के उसको डेकोरेट करने में यूज़ करी, सो दैट मुझे बाहर से स्पेशली कुछ लाना ना पड़े। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप अपनी आईने को भी खूबसूरत तरीके से सजा के रखती हैं। मैंने ये भी सुना है आपका एक आईना गैंग सुंदर है, होगा तो हमें भी सुंदर दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है आपका एक गैंग है जिसके साथ आप मस्ती करती हैं, तो अपने फैंस को भी ज़रा बताइए वो गैंग कौन सा है, और जब आपके पास वो आता है तो आप उनके साथ बहुत मस्ती करती हैं, बहुत इंटरटेन उन्हें भी करती हैं, उनके साथ इंटरटेन होती हैं। बेसिकली जब आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको बाहर से किसी गैंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई सिबलिंग्स एंड माई फैमिली, बिकॉज यू नो व्हेन यू मीट देम, सो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर यंगर टू मी। सो वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं मेरे साथ में, और अगर सेट पे भी आते थे तो हम लोग बहुत धमाल मचाते थे। सो आई थिंक दैट्स इट।
टीवी सीरियल की अगर बात की जाए, अगर लास्ट आपके इस शो की बात की जाए, मरियम खान लाइव रिपोर्टिंग लाइव की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी आपकी बहन जी। का जो रिलेशनशिप था वो बहुत खास था, बहुत अटैचमेंट था। रियल लाइफ में कैसा है भाई बहन का प्यार? बिल्कुल सेम है, काफ़ी अटैच्ड हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार है। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ ग्रो अप करते हो और आपकी झगड़े वो जो उसमें दिखाते हैं ना, जो एक्चुअली टीवी आईना ही है रियल जिंदगी का। सो उसमें भी जो चीज़ें दिखाते हैं वो रियल में भी होता है। आप लड़ते भी हो, आप में प्यार भी होता है, आप एक दूसरे से गुस्सा भी होते हो। सो आई थिंक इट्स एवरीवेयर। आई एम श्योर हम सबकी लाइफ का पार्ट है वो। बिल्कुल खूबसूरत रिश्ता होता है भाई बहन का, लेकिन इस बीच आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्यार का। भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का प्यार तो हमने जान लिया, लेकिन असल जिंदगी में प्रियंका की जिंदगी में कोई अभी ऐसा है, कोई टॉम आया है? इस का कमेंट मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने टॉम क्यों कहा। क्योंकि प्रियंका की एक फिल्म मलयालम, जिसका जिक्र प्रियंका खुद कर रही थी, उस मलयालम फिल्म में उनके हीरो जो थे उनका नाम जो था फिल्म में वो टॉम था। बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम थे। तो प्रियंका की जिंदगी में भी प्रियंका ने कुछ सोचा होगा, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो है वो ख्वाब बनाती है कि उनका दूल्हा ऐसा हो, तो प्रियंका ने भी कुछ ऐसा सोचा है? ये तो कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, तो ऊपर वाले ने मेरे लिए बहुत ही हैंडसम दूल्हा अपने आप ही ढूंढ रखा है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जब बात यहाँ तक पहुंची आई है कि दूल्हा ढूंढ रखा है, तो ऐसा हो जाए कि इंडिया वॉइस पर आप बता भी दे उस दूल्हे के बारे में, उसकी क्वालिटी, कि आपके फैंस आज इंडिया वॉइस के जरिए जान भी सके कि प्रियंका का दूल्हा ऐसा है, उसके अंदर क्वालिटी ऐसी है। जब सही टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी, और बिल्कुल सारी क्वालिटी के साथ आप सब लोगों के सामने लाके मिलाऊंगी। ओके, चलिए। माँ के साथ का रिलेशन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू जिसमें मैंने सुना था कि आप जब भी उनसे मिलती हैं, वो आपसे मिलती हैं, तो सबसे पहले आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये, किस तरह की बॉन्डिंग? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो मैं जब भी घर आती हूँ, देहरादून आती हूँ, तो वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं और सबसे पहले चाय पीती हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू वांट समबडी टी पार्टनर बेसिकली, तो वो मुझे उठाती है सबसे पहले और कहती है चलो चाय पीते हैं। सो दैट इज़ देयर एंड आई लव टी बेसिकली। तो मैं वो बात मिस करती हूँ बॉम्बे में। मुझे सुबह उठ के अगर मुझे चाय पीनी है तो कई बार आप अकेले पीते हो, सो दैट टाइम यू नो मिस योर मॉम। अच्छा, लॉकडाउन से पहले तो आप बहुत बिजी थी, शूटिंग कर रही थी, आपका रूटीन भी उसी तरह का था, शूटिंग जिस तरह से करना है। लॉकडाउन अब है, ऐसे में आपका रूटीन चेंज हो गया। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम चेंज हो गया है। तो क्या आपका भी इसी तरह से डेली रूटीन चेंज हो चुका है? बिल्कुल, काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चेंज यही आया कि आप पूरे दिन भर घर पे हो। पहले आप बाहर जाते थे, मीटिंग्स के लिए जाते थे, ऑडिशंस पे जाते थे, आपके शूट्स होते थे, आप ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट मैं दुबई जाने वाली थी, बट समहाउ आई गॉट स्टक। नेचुरल। ये किसकी आवाज़ है? ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। आपके आसपास कोई एनिमल? हाँ, आई थिंक सम एनिमल इज अराउंड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आजकल का हमारा क्या रूटीन है। तो पहले जाते थे और आप दूसरे स्टेट्स में भी जाते थे शूट करने, बट सडनली वो बहुत बड़ा चेंज आया है कि आपको उठना है, आपको घर के जो भी काम आप कर सकते हो, आपको खाना है, फिर आपको घर पे ही रहना है। आप तैयार भी हो रहे हो तो आपको कहीं जाना नहीं है, यू हैव टू बी इन द हाउस। सो वो सब चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा चेंज है सबके लिए, नॉट फॉर मी बट फॉर एवरीवन। यू नो, वर्क फ्रॉम होम, जो भी बातें लोग कह रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सभी कर सकते हैं, सभी कर रहे हैं। सो आई एम श्योर दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन दिस कंप्लीट लॉकडाउन। आपने कहा आपकी जो प्लानिंग थी वो दुबई जाने की थी, लेकिन किसी वजह से आप दुबई नहीं जा पाई। लॉकडाउन के बाद आपने सोचा है क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं या कहीं जाने का, कुछ शूटिंग को लेकर प्लानिंग? जी बिल्कुल, वो मैं नहीं जा पाई, और अच्छा ही हुआ मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जाती और कुछ भी, ये जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चल रही है, हमारा कोविड-19, एंड वी आर लकी दैट यू नो मैं नहीं गई और मैं बिल्कुल सेफ हूँ अपने घर पे।
बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है मेरा लॉकडाउन के बाद भी। मैं चाहूँगी कि कम्प्लीटली ये जो बीमारी है पूरे वर्ल्ड में है ये मिट जाए और सब कुछ हेल्दी हो जाए, फिर हम लोग अपने प्लान्स बनाएं, फिर हम लोग ट्रैवल करने की सोचें। तब तक मुझे तो यही लगता है कि हम सबको अपने ही देश में रह के और अपने ही घरों में रह के जो हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है, चाहे वो हमें शूट करना अलाउ करे, वहाँ पे भी पूरा प्रोटेक्शन के साथ हम लोग काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय अभी प्लान्स बनाने के, बिकॉज दैट्स वेरी अनसेफ। तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि लॉकडाउन खत्म होने के भी कुछ दिनों तक कोई प्लानिंग नहीं होगी प्रियंका की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही कोशिश करूंगी मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे सेफ रहूँ, क्योंकि आप किसी दूसरी जगह पे भी जाके खुद भी सेफ नहीं हो और दूसरों के लिए भी सेफ नहीं हो। सो आई एम श्योर कि यही बेस्ट डिसीजन होगा यहाँ पे रहना। आपने टीवी शोज कर लिया, अलग अलग भाषाओं में आपने मूवीज कर ली, बॉलीवुड में हम आपको कब देख रहे हैं? आप प्रे कीजिए कि आप मुझे जल्दी देखें। बिल्कुल, हम तो प्रे करेंगे कि हम आपको जल्दी देखें, लेकिन क्या कोई ऑफर अभी तक आपके पास आया हो जो शेयर कर सके? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे सकती हूँ, लेकिन हाँ बातें चल रही है अब, क्योंकि ये लॉकडाउन से सडनली आया है सबकी लाइफ में। नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन वेरी नेक्स्ट डे। सो सडनली हम लोग को पता चला था कि कल से ये कंप्लीट लॉकडाउन है और फिर वो इंक्रीज हो गया, एंड परसों क्या होगा हम सबको भी नहीं पता है। सो कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी बट वो फाइनल हो जाती शायद, लेकिन अभी सब कुछ रुक गया है, पॉज हो चुका है। सो लेट्स वेट फॉर द time when it comes to us and tell us that what is next for all of बिल्कुल, us। और हम भी प्रे कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम आपको बॉलीवुड में देखें। हमारे जो फैंस हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपको बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपको बॉलीवुड में देखें, वो एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी मूवीज़ बनाते हुए। प्रियंका, यहाँ पे अपनी इतनी सारी बातें की, कभी आपके मन में कभी ख्याल आया है कि अगर मधुबाला जी को लेकर कोई फिल्म अगर आपके पास आए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जब मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मधुबाला जी के ऊपर, तो तभी न्यूज़ आई थी कि इम्तियाज़ अली ने फिल्म्स के राइट ले लिए हैं उनकी बायोपिक के ऊपर। तो काफ़ी फैंस लिख रहे थे मेरा नाम और मुझे अच्छा लग रहा था ये सोच के भी कि वो लोग मुझे कंसिडर कर रहे हैं। जहाँ पे करीना कपूर का नाम था, कंगना रनौत का नाम था, माधुरी दीक्षित का नाम था, वहाँ पे अगर वो मेरा नाम डाल रहे तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। सो अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है तो व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। चलिए, अच्छा है, हम तो विश करेंगे कि बिल्कुल आपको मधुबाला के किरदार में देखें और आपके फैंस जो आपसे इतना प्यार करते हैं वो और प्यार करें आपको, इसी तरह से आपको वो हर दिन आपको चाहें और ऐसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग है जो वो बढ़ती रहे। आप एक कथक डांसर भी हैं, मैंने आपके बारे में सुना, आप डांस भी करती हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि डांस की शुरुआत आपने कैसे की और अभी भी आप आई थिंक डांस करती हैं? जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैं बचपन से नहीं कर रही थी, तभी मेरे को ये, क्योंकि अब आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। आप मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बस आप चले गए और आपको किसी ने भी ऑफ़र दे दिया। तो मुझे लगा कि मुझे क्लासिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके एक्सप्रेशंस, आपके मूवमेंट्स बहुत जगह आपको हेल्प करता है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग में भी काम आता है। अगर उसमें भी आपको बहुत स्लो देखना है तो कई बार हमारे कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। सो आई फाउंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग विच इज़ वेरी क्लासिकल, विच इज़ वेरी बेसिक टू आवर culture. So I started learning from a very good teacher of mine, and मुझे बहुत मज़ा आने लगा क्योंकि मैं वो बचपन से करना चाहती थी, पर पता नहीं somehow मैंने किया नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। एंड जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हेन आई वेयर दोज घुंघरू आई फील वेरी ग्रेट, एंड आई फील वाओ, दिस समथिंग मैजिक इन दिस। अक्सर हमने सेलिब्रिटीज़ को देखा है वो अपने आप को फिट करते हैं, जिम के ज़रिए फिट रखते हैं, या फिर घर पर भी वो, आजकल तो घर पर ही हर कोई अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। प्रियंका क्या करती हैं अपने आप को खुद को फिट रखने के लिए? मैं बिल्कुल भी जिम पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत कस्में खाती हूँ, मैं जिम करूँगी पर मैं नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, मुझे योगा करना बहुत पसंद है और मुझे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत पसंद है। और अगर वो, बट मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि मुझे कोई कराए, मेरा ट्रेनर मुझे ये चीज़ें कराए तो मैं ज़्यादा अच्छे से फॉलो करूँगी। अपने आप से तो बस मैं थोड़ा बहुत जो भी कर सकती हूँ योगा से रिलेटेड या स्ट्रेचिंग, वही मैं करती हूँ। एंड लकीली आई एम वेरी फिट ऑल्सो। मैं वेरी थैंकफुल कि मेरे जीन्स ऐसे हैं कि मैं पतली हूँ। सो मुझे आई थिंक जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा।
चलिए, क्योंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, ऐसे में कुछ ऐसे सवाल जो है वो मैं आपसे अब आखिरी में करना चाहूँगी। अगर उत्तराखंडी स्टाइल में आप अपने फैंस को बताएं कि कैसे कोरोना में लॉकडाउन का पालन करना है, तो आप कैसे कहेंगी? उत्तराखंडी स्टाइल में, हाँ, अगर उत्तराखंडी गढ़वाली भाषा अगर आप बोल सके। हाँ, सो गढ़वाली भाषा मैं जितनी भी बोल सकती हूँ मैं उतना ट्राई करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई करी है बोलनी, बट स्टिल इफ समथिंग गोज रॉन्ग प्लीज़ फॉरगिव मी। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सब थे, मेरी रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें और बाहर नहीं जाना। अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट गोइंग वेरी वेल। हिंदी में आप आराम से आप मैसेज बोल सकते हैं अपने फैंस को, ताकि इस लॉकडाउन का वो पालन करे और समझे कि ये जो महामारी है वो कितनी भयंकर है और उनका घर पर रहना ही एक ही ये उपाय है कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, सी बेसिकली अभी मैं कुछ दिन पहले, क्योंकि हम लोग को 1 o'clock तक की परमिशन थी इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग यू नो एसेंशियल्स फॉर द होम, तो मैं निकली घर से बाहर, मैंने देखा किस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पर, और आई डोंट थिंक सो वो फॉलो कर रहे हैं हाथ, मतलब 2-3 लोग इकट्ठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं झुंड में, सो विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि अगर आप इन्फेक्टेड हो गए गलती से तो आप कितने और लोगों को इन्फेक्टेड करने वाले हैं। सो आई एम श्योर कि हम सबको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ मत घर से बाहर जाइए अगर ज़रूरी नहीं है, और स्पेशली फ्रेंडशिप एंड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, आप 3-3, 4-4 लोग साथ में जा रहे हो, बाद में भी मिल सकते हैं, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। सो आई एम श्योर कि हम लोगों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक ही जना घर से बाहर जाए, क्या ज़रूरत है अगर हमें यू नो वी आर 4 people एट होम, सो वी ऑल नीड टू गो आउट टुगेदर, सो वो बहुत ज़रूरी है, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो बिना मास्क के प्लीज़ आप लोग कहीं भी मत जाइए, एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्लीज़ यूज़ मास्क। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में बन जाते हैं मास्क, हैंकीज और दुपट्टे हैं, उसको ओढ़ के आप जाइए, बट बाहर बिना मास्क के मत जाइए। सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, घर से बाहर से आके हैंड वॉश कीजिए, ये सब ज़रूरी है, और आज ही नहीं हमेशा के लिए ज़रूरी है। हाइजीन रखना लाइफ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम श्योर कि वी शुड फॉलो इट, एंड ये टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, सो हमें जो कंटिन्यू करना चाहिए अपनी लाइफ में। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम वक्त अब रह गया है, ऐसे में जो मेरा इंटरव्यू का तरीका है वो आखिरी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फटाफट होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे फटाफट आंसर भी लेना चाहूंगी। लॉकडाउन के बाद किससे मिलना चाहेंगी आप? अपने घर मुंबई। अच्छा, कोई उत्तराखंडी खाना जो इस वक्त आप खा चुकी हैं या बेहद पसंद करती हैं? उत्तराखंडी खाना मुझे कढ़ी और चावल बहुत पसंद है, सो जो हमारे यहाँ पे बनती है वो मुझे बहुत पसंद है। कोई ऐसा एक्टर जो आप चाहती हैं, आपका सपना है कि उसके साथ काम करना है मुझे? हाँ, मैं जिनके साथ काम करना चाहती हूँ, बहुत दुख की बात है कि इरफान खान जी नहीं रहे, और वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे, एंड यू नो जब से मैंने पान सिंह तोमर देखी थी आई वाज हिज रियली रियली बिग फैन, सो बट लेट्स सी समबडी एल्स नाउ। चलिए प्रियंका, ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया, और हम यही कामना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चलिए, इसी के साथ आज इस इंटरव्यू में बस इतना ही। खास शख्सियत हमारे साथ प्रियंका खंडवाल जुड़ी थी, जिन्होंने अपने लॉकडाउन में उन्होंने बताया कि कैसे वो रहती हैं, और ऐसे में हम भी आपसे कहते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते। जाने कहाँ से ये कोरोना आया जी, हाल देख दुनिया का रोना आया जी, जाने कहाँ से ये